और रोहिंग्या घुसपैठियों को फ्लैट नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। रोहिंग्या मामले में केंद्र ने दिल्ली सरकार पर निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार को रोहिंग्या घुसपैठियों के पते को ही डिटेंशन सेंटर घोषित करने का निर्देश दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसकी अनदेखी की। गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया, गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या घुसपैठियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने का निर्देश नहीं दिया है। दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या घुसपैठियों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा था। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को ये निर्देश दिया है कि रोहिंग्या घुसपैठिए अभी अपने मौजूदा पते पर ही रखे जाएं। कानून के मुताबिक घुसपैठियों को निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाना है, लेकिन निर्देश के बावजूद दिल्ली सरकार ने उनके मौजूदा ठिकानों को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया। रोहिंग्या को फ्लैट देने वाला ट्वीट केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया था। इसके बाद ही गृह मंत्रालय की सफाई आई। बीजेपी नेता आशीष सूद ने कहा कि भारत शरणार्थियों को शरण देता है, घुसपैठियों को नहीं। उन्होंने रोहिंग्या रिफ्यूजीज की बात की है। हमें ये समझने की जरूरत है कि घुसपैठिए और शरणार्थी, इनमें फर्क है। ओके। आइए आपको दिखाते हैं वो फ्लैट जिनमें रोहिंग्या को शिफ्ट किए जाने की बात कही जा रही थी। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान दिल्ली में कई सारी ऐसी इमारतें थी जो बनाई गई थी, उसके अलग अलग उद्देश्य थे। मसलन इस वक्त मैं बक्करवाला में हूं और हमारे पीछे ईडब्ल्यूएस के मकान हैं। ये वो मकान हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स के तहत एनडीएमसी ने, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बाकायदा 240 यहाँ पे फ्लैट्स बनाए थे। ये फ्लैट्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों के लिए था और बाद में इसे आम लोगों को आवंटित किया जाना था, लेकिन अभी तक आवंटित ये नहीं हुआ। हालांकि अगर इन मकानों की बात करें तो कोविड के टाइम में क्वारंटाइन के लिए भी इन मकानों का प्रयोग किया गया था। अब दोबारा से ये मकान फिर से चर्चा में आए हैं। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में इस बात की जानकारी दी कि यूएनएचसीआर 1951 की जो संधि है उसके तहत हम रोहिंग्या शरणार्थियों को यहाँ पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। और उसके बाद से ही सारा कौतूहल शुरू हुआ। कौतूहल इस बात को लेकर कि वीएचपी ने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए, आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक बनाया और फिलहाल इसके बाद से इस पूरे मामले पर सरकार कुछ खुलकर कह नहीं रही है। अब ये बड़ा सवाल है कि इसमें यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।